दोस्तों आज हम ऐसे खास व्यक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने फैमिली के ऑटोमोबाइल बिजनेस को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का फैसला लिया और उसे सही साबित भी कर दिखाया। महज 5 साल में ही सफलता के नए आयाम पर पहुंचे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मकदम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सोमिल पलोट सर की, जिन्होंने स्कूल के माध्यम से न केवल शहर का बल्कि प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मेहनत करके पिछले 5 साल में ही 1500 से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ा और विदिशा का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसे ब्रिटिश काउंसिल द्वारा इंटरनेशनल स्कूल का अवार्ड मिला है। देश के जाने माने करियर इंस्टीट्यूट एलन से जुड़ने के साथ ही कम ही समय में CBSE की मान्यता पाई। विदिशा का पहला स्कूल जहां प्लानिटेरियम स्थापित कर एस्ट्रोनॉमी की क्लासेस दी जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी विशेषताएं मिलेंगी आपको एक ही स्कूल में, मकदम इंटरनेशनल स्कूल में। तो आइए डायरेक्टर सोमिल पलोट सर से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों मकदम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सोमिल पलोट सर हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एजुकेशन लेवल पर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में आप अपने स्कूल को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेके आए हैं। कई सारे अचीवमेंट्स हुए हैं। अभी हाल ही में एलन जैसे बड़े और जाने माने इंस्टीट्यूट के साथ आपने टाई अप किया, उसके लिए भी सर हम आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहते हैं। ये अचीवमेंट सिर्फ आपका या आपके स्कूल का नहीं है, विदिशा के सभी स्टूडेंट्स, विदिशा के सभी पेरेंट्स का है, क्योंकि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, पर शायद सभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि अपने बच्चों को बड़े बड़े शहरों में भेज कर पढ़ा सकें। ऐसे में सर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके स्कूल के थ्रू सभी को मिली है। सर थोड़ा सा डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा सर हमें डिटेल में बताइए। थैंक यू मैम, अपने इंटरव्यू के लिए हमें चांस दिया। मकदम इंटरनेशनल स्कूल शुरू से ही कमिटेड है एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए। हमने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने की नहीं सोची, हमने कभी भी किसी भी पॉइंट पे। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब बच्चा 11th में आता है, 12th में आता है, 12th को पास होने के बाद उसको तुरंत ही IIT, JEE या नीट जैसी एग्जाम फेस करना पड़ती है, तो उनका कंपटीशन का लेवल उस लेवल पे होना चाहिए। कंपटीशन कोटा के मुकाबले आप देखेंगे, कोटा अब बन गया है अभी आजकल एजुकेशन में। अब कोटा में बच्चे को सब कुछ मिलता है, लेकिन विदिशा का बच्चा सिर्फ लिमिटेड पढ़ के यदि एग्जाम देगा तो उसको 100% ड्रॉप लेना पड़ेगा। ड्रॉप लेना मतलब 1 साल वेस्ट करना। मकदम में हमारे इस टाइप के तहत एकेडमिक कोलैबोरेशन है हमारा। ये एकेडमिक कोलैबोरेशन में भी हमने इंडिया की बेस्ट पार्टनर को चूज़ करा, एलन को, जो कि वर्ल्ड मतलब इंडिया में फेमस है, सबसे बड़ा ग्रुप है एलन के साथ काम। एलन के साथ पढ़ाई में वो बच्चों को सब कुछ इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इसी टाइम फ्रेम में एलन भी बच्चों को पढ़ाएगा और वो उस तरीके से पढ़ाएगा कि आप जब देखेंगे कि मतलब बच्चा 12 पास करने के बाद IIT फेस कर पाएगा, रिजल्ट दे पाएगा, नीट फेस कर पाएगा, नीट का रिजल्ट दे पाएगा। फीस स्ट्रक्चर बहुत मतलब एलन ने भी विदिशा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है, हमने भी विदिशा को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया है। लगभग कोटा में जो फीस दी जाती है उसी फीस में बच्चा विदिशा में पढ़ लेगा, उन्हीं फैकल्टी से पढ़ेगा और साथ में स्कूलिंग भी करेगा, उसको स्कूल का भी अलग से फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो आप ओवरऑल पैकेज देखेंगे तो विदिशा के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बचत है। सर स्कूल को स्टार्ट हुए पिछले 5 साल हो चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल में किन किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा और उसी टाइम पे विदिशा में और भी कई स्कूल शुरू हुए थे, तो कंपटीशन कैसा रहा सर आपका? मैम कंपटीशन तो हमेशा अच्छा रहता है और जितना कंपटीशन होगा उतना इम्प्रूवमेंट होगा सभी के लिए। कभी कोई अच्छा करेगा तो हम कॉपी करेंगे, हम अच्छा करेंगे तो लोग कॉपी करेंगे, तो इसमें फ़ायदा तो बच्चों के लिए अल्टीमेटली। 5 सालों की जर्नी बड़ी अच्छी रही। हमने कभी कंपटीशन वैसे कंसिडर नहीं करा। हमने हमेशा सोचा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं और कैसे करना है। चैलेंजेस में टीचर्स को ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए, कि अच्छा टीचर ढूंढ के लाना। टीचर उतनी मेहनत करे बच्चों के लिए, हमारा विजन शेयर करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छा टीचर को ढूंढना, उस टीचर को यहाँ पे लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और उसको हम काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। अभी बहुत अच्छी टीम आप देखेंगे मकदम के साथ खड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे नाम हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हमारे साथ पढ़ा रहे हैं और सबका विजन अब एक है। कभी ये चैलेंजेस आते थे कि बाकी स्कूलों में इतनी मेहनत नहीं कराते टीचर्स से, आपके यहाँ 5 पढ़ने का लेसन प्लान बनाना पड़ता है, आपके यहाँ टीचर्स को मतलब टीचर्स के बड़े कुछ टीचर्स जो ऐसे क्वेश्चंस आते थे पहले
लेकिन अब वो कल्चर में आ गया। अब उनको पता है कि मकदम में लेसन प्लान बनाया जाएगा, कॉपी बनाई जाएंगी, ये चेक करा जाएगा, इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन कराए जाएंगे, बच्चों के लिए इतने सारी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी यहाँ पे। तो अब वो एक कल्चरल शिफ्ट हो गया, अब लोग एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ ये ऐसे टीचिंग कम्युनिटी में कि हाँ मकदम में पढ़ाना तो ये सब होगा, और कई लोग इसको पॉजिटिवली भी लेने लग गए। तो टीचर्स भी चाहते हैं कि हाँ अब हम पढ़ाएंगे तो हमारी खुद की भी ग्रोथ होगी यहाँ पे आके। तो अभी आप देखेंगे तो अगले 5 साल मुझे लगता है कि हमें अच्छा टैलेंट मिलने लग गया, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ने लग गए, अच्छे लोग अप्लाई करने लग गए मकदम में पढ़ाने के लिए। तो अगले 5 साल ईजी रहेंगे कंपेरेटिवली तो हमने पुराने 5 साल थे। बाकी पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट हमें हमेशा मिला। जब हमने स्टार्ट किया था तो पेरेंट्स के दम पे ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। वेरी स्टार्टिंग में भी हमें 300 बच्चे मिले, पेरेंट्स ने भरोसा करा हम पे। आज हम 1500 स्टूडेंट्स का एक फैमिली बन गए हैं और मुझे लगता है कि पेरेंट्स आज भी हमारे साथ खड़े हैं। आज कोरोना के टाइम में भी हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, फीस दी। तो मैं मानता हूँ कि हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है स्कूल को इस विजन के साथ चलने में। हमने पेरेंट्स को भी चूज़ करते समय सोचा कि वो पेरेंट्स हमसे जुड़े जिनका विजन हमारे साथ जुड़ा है। तो आज कहीं ना कहीं हमारा पेरेंट हमारे लिए मतलब एक अच्छी फीलिंग लेके खड़ा है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, तो वही हमारी सबसे बड़ी बात है। सर जैसा कि अभी हम सब देख रहे हैं कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जिस तरह से एटमॉस्फेयर बच्चों को स्कूल में मिलता है, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक अलग ही तरह से बच्चे का माइंड डेवलप हो पाता है। घर पे रह के अभी ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको बच्चों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और किन किन दिक्कतों का सामना टीचर्स को, पेरेंट्स को और इवन स्टूडेंट्स को भी करनी पड़ रही है। अब हमारी स्कूल में पढ़ाने की जो पेडागोजी है वो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी पे बेस है। हॉवर्ड गार्डनर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिसर्च करके बोला कि एक बच्चा 7 तरीके से पढ़ता मतलब इंटेलिजेंट होता है। वो उसके अंदर ऑडियो विजुअल होता है, उसके अंदर लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है, कुछ बच्चों के अंदर म्यूजिकल एबिलिटी होती है, और सभी बच्चों में कम या ज़्यादा के रूप में ये 7 इंटेलिजेंस मौजूद होती है। इसमें इंटरपर्सनल भी होता है जब बच्चा खुद से पढ़ता है, एक होता है इंट्रापर्सनल खुद से पढ़ता है, एक इंटरपर्सनल जब वो किसी और बच्चे के साथ कोलैबोरेट करके पढ़ता है। मतलब बच्चा हर जगह सीखता है, वो दूसरे बच्चा जो उसके साथ क्लासरूम में बैठा है उससे भी सीख रहा है, वो सेल्फ स्टडी करके भी सीख रहा है, वो क्लास में टीचर को देख के भी सीख रहा है, वो किताब खोल के भी सीख रहा है, वो आसपास की वॉल्स को देख के भी सीख रहा है, वो डांस करके भी सीख रहा है, वो म्यूजिक बजा के भी सीख रहा है। तो इन सब तरीक़ों से बच्चा सीखता है, ये हमारी पेडागोजी भी है। हम जब यहाँ पे पढ़ाते हैं इस क्लासरूम के अंदर तो ये सभी चीज़ों को एक लेसन प्लान के अंदर कवर किया जाता है। ऑनलाइन में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। तो यदि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये मानते हैं कि हमारी पेडागोजी में 7 तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो हम 3 या 4 तरीके से ही पढ़ा पा रहे हैं। ऑल्दो हमारे टीचर्स बहुत ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर पाएँ। भले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बताएं कि देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बाकी बच्चे आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। बच्चों को नाम से बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ हमारी टीचर हम पे ध्यान दे रही है। अभी भी टाइम फ्रेम हम कम रखना चाहते हैं ताकि बच्चे पे बहुत ज़्यादा बोझ ना आए, उसकी आंखें एकदम आदी नहीं है मोबाइल फ़ोन को देखने की, लैपटॉप को देखने की कंटिन्यूसली। तो कोशिश की जाती है कि 2 से 2.5 आवर्स की क्लासेस लगाएं। हमने म्यूज़िक और डांस की क्लासेस भी लगाई हैं बीच बीच में ताकि बच्चा एंजॉय भी कर पाए। तो कोशिश पूरी है कि पैकेज दिया जा सके ऑनलाइन में, जितना संभव हो पा रहा है उतना स्कूल कर रहा है। हम अपडेट भी कर रहे हैं, हमारे टीचर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। रेगुलरली जो बच्चा अटेंड नहीं करता उसको फ़ोन लगाया जाता है, बहुत फॉलोअप्स हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि फिजिकल क्लासेस में जो पढ़ाई एजुकेशन हुआ करती थी वो लेवल अटेन कर पाना मुश्किल है इस ऑनलाइन सिस्टम के साथ। सर अभी हाल ही में एजुकेशन पॉलिसीज़ में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। हम देखते हैं जब कई साल बाद इस तरह के चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होता ही है। इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सर आपके नज़रिए से किस तरह का इम्पैक्ट होने वाला है वो थोड़ा सा हमें बताइए। मैम इम्पैक्ट तो पॉजिटिव ही, और बहुत कुछ ऐसा हुआ है इस पॉलिसी में जो पहले करना चाहिए था काफ़ी टाइम पहले। फॉर एग्जांपल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, हम सबके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हम सब ने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ी है। ये अभी तक हमारी शिक्षा संहिता में नहीं था। अब नई एजुकेशन पॉलिसी ने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को जगह देते हुए साथ में 1 और 2 भी शामिल किया। हमने मकदम में देखा जब हमारा बच्चा यूकेजी पढ़ के फर्स्ट क्लास में आया तो वो फर्स्ट क्लास पर यूकेजी तक उसका माहौल कैसा होता है, घूमता रहता है क्लास में, उसकी सेटिंग परमानेंट नहीं मानी जाती है बच्चे की। किंडरगार्टन में बच्चा फ्री होता है पढ़ने के लिए। फर्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, हम उसको एक टेबल बेंच में बिठा देते हैं, डेस्क बेंच में, सामने बोर्ड होता है, 6 घंटे बच्चा बैठ के पढ़ता है। तो फर्स्ट क्लास का बच्चा वो ट्रांजिशन झेल नहीं पाता कई बार। तो कई बार आप देखेंगे कि प्री प्राइमरी से जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है मायूस हो जाता है
बड़ा गुमसुम रहने लग जाता है। उसको लगता है कि मेरा क्लासरूम चला गया, मेरा पुराना स्कूल अच्छा था, पुरानी बिल्डिंग अच्छी थी, पुराना टीचर अच्छा था, तो मायूस होने लग जाता है, पढ़ाई में इम्पैक्ट आने लगता है उसका। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को प्री प्राइमरी के साथ क्लब करना बहुत अच्छी पहल है। दूसरा क्या होता है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारी पहली लैंग्वेज मध्य प्रदेश में हिंदी है, केरला में मलयालम है, कहीं तेलुगु है, कहीं तमिल है, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, ये बच्चा सीखता है। बट स्कूल आके उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है। ये इतना बड़ा गैप है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट तो हो सकता है, लेकिन मान लीजिए लैंग्वेज पे यदि उसकी पकड़ अच्छी नहीं है तो बच्चा कभी भी इंटेलिजेंट नहीं कहलाएगा। आगे जाके उसका इमोशनल डिस्टर्ब हो जाएगा, कि मतलब मैं पढ़ना ही, मैं वो खुद को डिक्लेयर कर लेगा कि मैं अच्छा पढ़ाई नहीं करता, ऑल्दो ही हैज ए माइंड एंड कैलिबर टू डू सो। तो ये नई शिक्षा नीति में ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट आया है, जो लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने की पहल है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा, अच्छा बुरा जो भी होगा। बट ऐसे स्कूल में आपको बोलता हूँ कि हम स्कूल के पास भी बहुत कुछ होता है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, अब उस पॉलिसी को से अच्छा ही हो, ये हमारा भी धर्म है और हम करेंगे इसको। सर, स्कूल से हट के अगर हम थोड़ा सा पर्सनली जाते हैं तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे आपने सोचा कि आपको फैमिली बिजनेस को छोड़कर आपको एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहिए, और क्या क्या उतार चढ़ाव आए, किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, और अभी आप सफलता के रास्ते पे हैं तो अभी कैसा महसूस करते हैं सर, वो बताइए। देखिए मैम, क्या है, मेरी स्कूलिंग के बाद मेरा करियर मकदम से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था विदिशा सुजुकी से, वो से 2 व्हीलर डीलरशिप ऑफ सुजुकी 2 व्हीलर्स, वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। जब मैं स्टार्टिंग में था करियर में, तो मुझे समझ में आया कि कई मीटिंग्स में जब हम बड़े बड़े ऑफिसर से मिलते थे, जब हम दिल्ली में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे, तो कई जगह लगता था कि बाकी लोगों में एक डिफरेंस है। कुछ क्वेश्चन है जो बीच सभा में मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ। कभी टेबल्स में हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं तो मुझे नाइफ और फोर्क इनसे यूज़ करना नहीं आ रहा है। तो जब मैंने इस पर चिंतन किया तो मुझे लगा कि ये किसकी गलती है। क्या मेरे घर वालों की गलती है, उन्होंने बेस्ट स्कूल में मुझे एजुकेशन दी तो पॉसिबल था। क्या मैं विदिशा से आता हूँ इसीलिए गलती है, तो ये भी मुझे ठीक नहीं लगा कि विदिशा में रहना गलत थोड़ी ना है भाई, मतलब ये तो मेरा होमलैंड है, कैसे गलत हो सकता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, मतलब आई विल नॉट से कि स्कूलिंग गलत थी, बट आई विल से कि कहीं ना कहीं स्कूलिंग इनकम्प्लीट थी मेरी, उसको कंप्लीट होने की ज़रूरत थी। ये छोटी छोटी चीज़ें स्कूल में होना चाहिए। एक बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, एक बच्चे को बोलने की, मतलब नॉलेज आप में कितना भी हो, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप उसको प्रेजेंट कर पाओ, तो कई जगह वो नॉलेज इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि स्कूलिंग में जाना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैं, मतलब माई सेल्फ, मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट बुक्स एंड हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री मेरा बहुत पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है मेरा हिस्ट्री में, तो मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड थी जो मुझे कनेक्ट कर रही थी मेरे पैशन से, मेरी हॉबी से। तो इस कारण से भी सेकंड, मतलब एक इंटरेस्ट था कि स्कूलिंग में जाना चाहिए। तो दोनों को क्लब करते हुए मुझे लगा कि आई कैन डू बेटर इन दिस फील्ड, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सर, मगधम इंटरनेशनल स्कूल विदिशा का पहला स्कूल है जिसे इंटरनेशनल स्कूल का अवार्ड मिला। सर, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मैम देखिए, हम कहते हैं मगधम इंटरनेशनल स्कूल, तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल बोलने में बहुत आसान है बोल देना कि हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, बट ये इतना छोटा वर्ड नहीं है। मतलब इस वर्ड के कई मायने हैं। इंटरनेशनल लगाने का मतलब ये है कि हम ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा फॉरेन कल्चर्स में, फॉरेन की प्रैक्टिसेस में, इन सब चीज़ों में भी जानकारी रखता है। ही इज़, मतलब कल्चरली ही इज़ इमोशनल, उसका IQ है, कल्चरल IQ है उसके पास, कि डिफरेंट सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, डिफरेंट कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकता है। ये सार्थक करने के लिए हमने ब्रिटिश काउंसिल का इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड हासिल किया। ब्रिटिश काउंसिल यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड लिटरेचर और एजुकेशन को प्रमोट करने वाली विंग है। ये हर साल एक अवार्ड देते हैं जिसे इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड बोला जाता है। उस अवार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद वो आपको 7 प्रोजेक्ट्स देते हैं। यू हैव टू कंप्लीट 7 प्रोजेक्ट्स देते हैं। ये 7 प्रोजेक्ट आपको इंटरनेशनल स्कूलों के साथ करने पड़ते हैं। जो फॉरेन में स्कूल मौजूद हैं उनके बच्चे, हमारे बच्चे कोलैबोरेट करते हैं और फिर एक प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्ट था कि ऐसा कुछ करना चाहिए, हमारे बच्चों का इंटरेक्शन होना चाहिए फॉरेन बच्चों से। अच्छा, उनके स्टैंडर्ड्स बड़े फिक्स हैं कि लेसन प्लान इस तरीके से बनेगा। एक बच्चे के अंदर हर प्रोजेक्ट के साथ इतनी एजुकेशन जुड़ी हुई है कि उसको देख के लगा कि हमारे टीचर्स और हमारी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत है इस प्रोजेक्ट को करने में। तो हमने अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कम स्कूल सिलेक्ट हो पाते हैं, हम सिलेक्ट हुए। मौका दिया ब्रिटिश काउंसिल ने कि आप 7 प्रोजेक्ट करो। उसके बाद हमने पार्टनर स्कूल चूज़ करे। आप देखेंगे कोरिया के साथ हमारे बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही है, घाना के साथ पार्टनरशिप रही है।
इजिप्ट के साथ पार्टनरशिप रही। इनफैक्ट मतलब अफगानिस्तान के, ईरान के भी स्कूल हमसे जुड़े, बट वो थोड़े छोटे प्रोजेक्ट के लिए जुड़े थे। बट कोरिया, घाना और इजिप्ट के साथ एक लंबी पार्टनरशिप हुई। इतनी अच्छी पार्टनरशिप थी कि कोरिया के बच्चों ने हमें गिफ्ट भेजे। उनके बच्चे मोबाइल लेके स्कूल घुमाते थे हमारे बच्चों को, देखो हमारा स्कूल ऐसा है, अभी स्नो हो रही है हमारे यहाँ, ये हो रहा है। हमारे बच्चे हमारा स्कूल दिखाते थे। हमने हमारे बच्चों ने सांची का स्तूप दिखाया, इजिप्ट के बच्चों ने लाइव पिरामिड दिखाया हमारे बच्चों को वहाँ पे जाके। तो ये सब संभव हुआ। और जो प्रोजेक्ट उन्होंने साथ में करे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। किसी के साथ चाइल्ड लेबर का प्रोजेक्ट हुआ तो हमारे बच्चों को पता चला कि इजिप्ट में भी चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और वो लोग क्या क्या कर रहे हैं इसको दूर करने के लिए। उन्होंने कोरिया के बच्चों के साथ एक दूसरा प्रोजेक्ट करा जिसमें उन्होंने देखा कि ट्रैवल करना है तो हमें किस तरीके से हम ट्रैवल कर सकते हैं दुनिया में। कभी उन्होंने सोचा कि फ्लाइट ऑप्शन है तो पता चला कि नहीं, शिप से भी बहुत लोग ट्रैवल करते हैं कोरिया से, तो ये भी ऑप्शन समझ में आया बच्चों को। तो इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, हमारे बच्चों ने मेहनत करी और ऐसे ये अवार्ड हर तरीके से प्रेस्टिजियस है। इस अवार्ड को लेने के लिए हमने अपडेट किया अपने आप को बार बार। और आप देखेंगे तो इस अवार्ड के बाद हम अपने आप को हर मायने में बोल सकते हैं कि दिस स्कूल इज ट्रूली इंटरनेशनल स्कूल। हमने सार्थक किया उस वर्ड को। अदरवाइज बोलने के लिए बहुत आसान है कि हम इंटरनेशनल, करना इतना आसान नहीं था। 2 साल लगे इस जर्नी को कंप्लीट करने में और मेरा तो बहुत लिमिटेड रोल था। बाकी पूरी टीम इंक्लूडिंग माई प्रिंसिपल, माई टीचर्स, सबका बहुत मेहनत थी इस अवार्ड को लेके आने में एंड आई विल कंग्रेचुलेट देम। आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में कुल 100-120 स्कूल्स को सिलेक्ट हो पाते हैं इस अवार्ड के लिए। सो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि बहुत कम स्कूलों को मिलता है। सर, स्कूल आपने स्टार्ट किया, स्कूल स्टार्ट करने का आपका एम क्या था? डेफिनेटली एजुकेशन को बढ़ावा देना तो था ही, पर एक किस तरह का विज़न आप लेके चल रहे हैं और फ्यूचर को लेके आपकी क्या प्लानिंग है? मुझे लगता है कि स्कूलिंग में बेसिक्स बच्चों को बहुत अच्छे से हमें सिखाना चाहिए और हम जो भी कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए साइकिल को। मुझे लगता है हमें बच्चों को क्यूरियस बनाना चाहिए हर चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो एक एस्ट्रोनॉमी फील्ड है हमारे यहाँ इंडिया में, इसरो एजेंसी है, नासा एजेंसी है, एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ विदिशा के बच्चों का नाम आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण ये नहीं कि विदिशा का बच्चा एस्ट्रोनॉमी में बुद्धू है, उसका मतलब उसको एस्ट्रोनॉमी कभी इंटरेस्ट लगे ही नहीं उसका एस्ट्रोनॉमी में, तो कभी गया नहीं वो एस्ट्रोनॉमी में। तो हमने पहला प्लानिटेरियम बनाया है यहाँ पे। हमारे यहाँ के बच्चे प्लानिटेरियम में जाते हैं, प्लैनेट्स देखते हैं, तारे देखते हैं, रात नाइट स्काई एकदम दिखता है उनको, पोल स्टार ढूंढ लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं। तो अभी से उनका इंटरेस्ट जगाना हमारा धर्म है। जैसे मैंने कहा आपको ईटिंग हैबिट्स, अब ईटिंग हैबिट्स सुधारना भी हमारा काम है। मतलब हम जब डेफिनेशन बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक पीरियड्स लगते हैं जिसमें हम लाइफ स्किल सिखाते हैं। तो बच्चे को लेस बांधना भी सिखाया जाएगा, टाई बांधना भी सिखाया जाएगा, उसको डाइनिंग करना भी सिखाया जाएगा नाइफ और फोर्क के साथ, वो भी हमारा काम है। उसको कल्चरली रिच बनाना भी हमारा काम है, उसको सारे कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। साउथ में हम क्या कल्चर मनाते हैं, हम इंडिया में ही 50 कल्चर्स हैं, उनकी स्टडी करना, इंटरनेशनल कल्चर्स की स्टडी करना, ये भी हमारा काम है। साथ में आप जब हायर एजुकेशन की तरफ देखेंगे तो 11th-12th में जाके बच्चे की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 9th से हम उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चालू करते हैं और 11th-12th के बाद बच्चे को IIT नीट में जाके अपना करियर भी बनाना है और वो करियर बनाने के लिए उसको ब्रेक की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो मकदम में हमारा विजन है कि वो स्ट्रेट विजन होना चाहिए। सेम हम कॉमर्स में करना चाहते हैं। यदि बच्चा CA पढ़ना चाहता है, CA फाउंडेशन में जाना चाहता है, तो वो हमारे मतलब हम उसके लिए भी हम उस लेवल पे तैयारी करवा रहे हैं कि बच्चा वहाँ पे भी तैयार अच्छे से पढ़ाई करे। कोचिंग के हम नहीं चाहते बच्चा कोचिंग में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करे, वो हमें फीस दे रहा है, दैट इज़ इनफ फॉर हिम। हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने अभिभावकों को भी यही बोलते हैं बार बार, सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध रहता है कि आप एक्स्ट्रा फीस मत दीजिए, आप कोचिंग की ज़रूरत मकदम में ख़त्म है आपकी। हम इंश्योर करते हैं कि हम ना हमारे टीचर्स कोचिंग पढ़ाएंगे और ना हमारा बच्चा कोचिंग पढ़े। हम उसको सारी एजुकेशन यहाँ पे देना चाहते हैं, उसकी कोई भी कमी पूरी नहीं देना चाहिए कि उसको कोचिंग की नेसेसिटी भी लगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म एम यही है कि हम कोचिंग की नीड को ख़त्म कर दें बच्चे के अंदर। वो स्कूल पढ़ के गया, घर पे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, सफिशिएंट है उस बच्चे के लिए। उतनी पढ़ाई में वो बच्चा हम उसको अपने पाँव पे हम खड़ा रख देंगे। ये हमारा विजन है पूरा। सर, फिर से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शक आपको सुन पाए। बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन आपसे हमारा रहा और सर यही कामनाएं हम करते हैं कि आपका स्कूल और आप इसी तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और इसी तरह आप विदिशा के गौरव और सम्मान का पात्र बनते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नमिता मैम को, अमित सर को, कि आप लोगों ने विदिशा के लिए एक नया चैनल चालू करा, विदिशा के लोगों के लिए करा। मैं मानता हूँ विदिशा में बहुत पोटेंशियल है और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप इस प्लेटफॉर्म के तहत आप कवर करेंगे, जिनको हमें सुनने का बड़ा मन होता है कि हाँ, हम उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, उनकी लाइव देखने का मौका मिलता है। आपने मुझे इस लायक समझा, मकदम को एक ऑनर दिया, उसके लिए वेरी थैंक यू।
एंड मैं फिर से अगेन थैंक यू बोलूँगा आपको, आपके चैनल को। थैंक यू।